इस कहानी की शुरुआत में हम गौर को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ बैठा होता है और वो उसकी बेटी भूख प्यास के मारे मर रही होती है। तो वो भी काफी उदास रहता है और दुआ करता है भगवान से। पर उसकी बेटी मर जाती है और उसे पानी नहीं खाने को मिलता है। फिर उसके बाद वो जंगल की तरफ जाता है तो उसको उधर पानी मिलता है। तो वो पानी में डुबकी लगाता है और अपनी प्यास बुझा लेता है। फिर उसके बाद वो तालाब से निकलता है तो उसका हाथ है जो एक तलवार से कट जाता है और उसके बाद उसका हाथ तुरंत सही हो जाता है। फिर उसको एक फल मिलते हैं तो उसमें वो टूट पड़ता है खाने के लिए। फिर उसके बाद उसे भगवान मिलते हैं जो जिसकी वो पूजा करते थे। तो उससे बोलता है कि हमारी पूरी धरती ख़त्म हो चुकी है, हमारी मदद करो। तो जो भगवान होते हैं वो कहते हैं कि मैं एक तुच्छ प्राणी की मदद नहीं कर सकता। फिर भगवान कहते हैं कि देखो ये बंदा भी तुमको ख़त्म करने आया था, पूरी दुनिया को ख़त्म करने आया था, तो हमने इसको मार दिया। फिर उसके बाद कौर कहता है कि हमारी दुनिया तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है भूख प्यास की वजह से। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि अभी ये तुम्हारे जैसे बहुत आ जाएंगे मेरे पास। तो फिर उसके बाद कौर कहता है कि हमारी मदद करो। तो फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि बिना किसी बलि के हम किसी की मदद नहीं कर सकते। तो जो गौर है फिर वो कहता है कि वो नहीं कर सकते। फिर उसके बाद उसका उन भगवान से भरोसा उठ जाता है और वो जो अपना गले में पहना हुआ ताबीज़ उसको भी उतार के फेंक देता है। तो जो फिर जो भगवान होता है वो उसका गला पकड़ लेता है और उसे मारने लगते हैं। फिर उसके बाद गौर के हाथ में एक तलवार आ जाती है नीचे से। फिर उसके बाद वो भगवान को है जो मार देता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो थोर है एक पेड़ के नीचे बैठा होता है कि वो बताता है कि कैसे उसने पूरी दुनिया को बचाया था और उनके लिए लड़ा था जो खुद लड़ नहीं सकते। और फिर उसके बाद उसने अपने माता पिता और जो भी वो उससे प्यार करता था उसको सबको खो दिया। पर उसने किसी के लिए लड़ना नहीं छोड़ा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके कोई भी मर जाता है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि कोयल है जो उसको मदद के लिए मांगने आता है। फिर उसके बाद वो उनके साथ चले जाता है एक प्लेनेट पर और वहाँ पर देखता है कि गार्डियन ऑलरेडी उनसे फाइट कर रहे होते हैं। तो फिर उधर का राजा उसके पास आता है और कहता है कि हमारे सारे गॉड को मार दिया है और हमारा जो मंदिर है उसके ऊपर भी कब्जा कर रहे हैं। तो जो थोर होता है वो उनको प्रॉमिस करता है उनको बचाने के लिए और उनको करता भी है ऐसा, वो सबको मार देता है। फिर मारते टाइम उसका जो मंदिर होता है जो उस प्लेनेट पर वो भी टूट जाता है। फिर अगले सीन में हम जेन फोस्टर को देखते हैं जिसको फोर्थ लेवल का कैंसर हो रखा होता है। फिर उसके बाद वो उधर से उठती है और उसको एक बुक मिलती है वाइकिंग्स की, उसमें वो थोर के हथौड़े के बारे में देखता है। तो फिर उसके बाद उसको गार्डियंस की याद आ जाती है। फिर उसके बाद हम वेलकरी को देखते हैं जो धरती पे बसे हुए गार्डियंस की हेड होती है। फिर उसके बाद हमको दिखाया जाता है एक प्ले के ऊपर जहाँ पर हमको ओडिन और थोर दिखाते हैं और लोकी और उसकी वो बहन भी दिखाते हैं। फिर उसके बाद जो जेन फॉरेस्टर होती है वो वहाँ पर आती है और वहाँ पर वो देखती है कि जो टूटा हुआ हथौड़ा होता है जो थोर का, उसमें कुछ हलचल होती है और उसमें बिजली कड़क रही होती है। फिर अगले सीन में हमको थोर कर दिखाता है जहाँ पर जो बचाने के बाद जो राजा होता है वो उसको 2 बकरियां भेंट करता है। फिर उसके बाद वो शिप के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसको लोगों ने बहुत सारी मदद के लिए रिक्वेस्ट भेज रखी होती है। तो फिर उसके बाद वो देखता है कि उसका जो एक दोस्त है वो भी उसको बुला रही होती है और कहती है कि हमें भगवान मार रहे हैं, मतलब भगवान नहीं, भगवान को लोग मार रहे हैं। फिर उसके बाद जो ग्रिल है वो कहता है कि हमको अलग अलग जाना होगा तभी हम अच्छी तरह बच पाएंगे क्योंकि लोगों को बहुत सारे लोगों को मदद चाहिए। तो फिर उसके बाद थोर और कोर रुक जाता है उधर और वो दोनों चले जाते हैं वहाँ से। फिर उसके बाद थोर और कोर स्टोन ब्रेकर की मदद से एक जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर बर्फीली पहाड़ के वहाँ पर चले जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर भी देखते हैं कि वहाँ पर भी वहाँ भगवान को मार दिया होता है। फिर उसके बाद वो उसके दोस्त उसको मिल जाती है पड़ी हुई जहाँ पर उसकी हालत ख़राब हो रखी होती है। वो उससे कहते हैं कि अगली बारी एस्गार्ड की है। फिर उसके बाद गोर है जो एस्गार्ड पहुंच चुका होता है, मरकेरिया भी वहां पर पहुंच जाती है घोड़े के साथ। फिर उसके बाद थोर भी वहां पर थोड़ी टाइम बाद पहुंच जाता है और फिर उनकी फाइट चल रही होती है। तो थोर देखता है कि जो थोर का हथौड़ा होता है उसको कोई चला रहा होता है। तो फिर उसके बाद वो देखता है कि जो लेडी थोर होती है वो भी हथौड़े को उसको चला रही होती है। फिर उसके बाद वो देखता है कि हथौड़े को चलाने वाली और कोई नहीं, वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है जेन।
फिर उसके बाद हमको फ्लैशबैक दिखाता है कि वो दोनों कैसे साथ रहते थे और कैसे मस्ती करते थे। फिर उसके बाद वो टाइम नहीं मिलता था तो दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया था। फिर उसके बाद हमें वापस प्रेजेंट में दिखा देते हैं और फिर उसके बाद दोनों फाइट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो थोर होता है उसको गोर दिखता है, गोर की तरफ वो बढ़ता है हमला करने के लिए और दोनों में फाइट छिड़ जाती है। फिर उसके बाद वो देखता है कि उसके पास तलवार है। फिर उसके बाद वो देखता है कि वो मेरा हथौड़ा लेना चाहता है, स्वॉर्ड ब्रेकर लेना चाहता है वो। फिर उसका जो थोर होता है उसको दूर फेंक देता है एंड वो फिर वहाँ से गोर भाग जाता है और वो बच्चों को किडनैप कर लेता है। फिर उसके बाद अगले दिन हमको दिखाते हैं कि जो उनके बच्चे खोए थे वो रिपोर्ट लिखा रहे होते हैं वर्केरिया के पास। फिर थोर कहता है कि मैं आपके सारे बच्चों को बचाऊंगा। फिर अगले स्टेप को दिखाता है। फिर उसके बाद थोर और जेन और वर्केरिया एक जगह पे खड़े रहते हैं। फिर उसके बाद जो जेन होती है वो उसके बाद डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये कौन है गोर और ये इनकी तलवार वलार इसके पास कैसे आई। ठीक है, तो फिर उससे थोर कहता है कि तलवार एक ऐसी तलवार है जो बहुत ताकतवर है और ये भगवान को मारती है। फिर उसके बाद जो एक बच्चा होता है उसकी परछाई दिखाते हैं एंड जो थोर होता है अपनी आंखों से इस्तेमाल करके उसके पास पहुंच जाता है, ऐसा इमेजिनेशन के हिसाब से। फिर उसके बाद वो उनसे बात करता है और कहता है मैं तुमको बचाने आऊँगा। फिर उसके बाद वो वापस से इमेजिनेशन से बाहर आता है और सबसे कहता है कि वो उनको एक काले साए में बंद कर रखा है। फिर उसके बाद जो थोर होता है वो शिप में बैठकर चले जाता है गॉड से मदद मांगने के लिए भगवानों से। फिर उसके बाद वो मदद वेश बदल के जाता है जिससे कोई उसे पहचाने ना। फिर उसके बाद वो राजा के पास जाता है और गोर की सारी कहानी बता देता है और कहता है कि हमें वो कुछ चाहिए जिससे हम उसको मार सकें। फिर उसके बाद जो राजा होता है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसके पास नीरोन स्वॉर्ड है, वो हम सबको मार सकता है, इसलिए हम उससे फाइट नहीं ले सकते। फिर उसके बाद वो कहता है कि हमें इसे मारना पड़ेगा वरना हमको सबको मार देगा, थोर कहता है। फिर उसके बाद जो राजा होता है वो कहता है कि वो किसी को नहीं मार पाएगा क्योंकि इटर्निटी के पास पहुंचना बहुत मुश्किल है। इटर्निटी एक ऐसा ब्रह्मांड है जो भी वहाँ पर सबसे पहले पहुंचता है उसकी सब सारी विश पूरी कर दी जाती है। फिर उसके बाद वो कहता है कि अगर वो वहाँ तक पहुँच गया तो फिर सारे राजा को ख़त्म कर देगा। फिर उसके बाद वो अपने बंदियों से कहता है कि थोर को कब्जे में ले लो। फिर उसके बाद जो वर्केरिया होती है और जेन होती है वो उन सब के ऊपर हमला कर देती है और जो थोर भी होता है वो भी उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद जो जीसस होता है वो उसको गुस्सा आ जाता है एंड वो जो गोर के ऊपर हमला कर देता है जिससे वो पूरा बिखर जाता है। एंड उसके बाद थोर को भी ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है एंड वो जो भी उसका ठंडा शौक होता है वो उसको पकड़ के उसके ऊपर ही वापस फेंक देता है जिसकी वजह से जीसस की जो मौत हो जाती है। फिर उसके बाद वो देखता है कि जो गोर है उसका सर है जो जिंदा होता है एंड उसके बाद वो अपनी शिप को अंदर बुला लेता है एंड जो वर्केरिया होती है वो ठंडा शौक को पकड़ के वहाँ से भाग जाती है और जो थोर भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो गोर के प्लेनेट पे जा रहे होते हैं तो फिर उसका थोर जेन से कहता है कि मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। फिर उसके बाद जो जेन होती है वो कहती है कि मैं भी मर रही हूँ, मेरे ऊपर कैंसर है। फिर उसके बाद जो थोर कहता है कि कोई बात नहीं, जितने दिन तुम जियो अच्छे से जीना, बिल्कुल अच्छे से। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद में वो जेन कहती है कि मुझे बस बच्चों को बचाना है एक बार। फिर उसके बाद वो प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं गोर के। फिर उसके बाद वो अंधेरी दुनिया में पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि इधर सब कुछ अंधेरा हो रखा होता है। फिर उसके बाद जो जेन होती है वो उधर पोस्टर देखती है कि स्टोन ब्रेकर की वजह से वो इटर्निटी तक पहुँच सकता है। फिर उसके बाद जो गोर है वो वहाँ पर पहुँच जाता है एंड जो जेन होती है वो स्टोन ब्रेकर को वहाँ से फेंक देती है। फिर उसके बाद जो गोर होता है वो उनको बंदी बना लेता है उनको हराकर। फिर उसके बाद जो गोर होता है वो थोर से कहता है कि अपने इस स्टोन ब्रेकर को बुलाओ। तो फिर उसके बाद जो थोर होता है वो गुस्से में आके स्टोन ब्रेकर को बुला लेता है और पूरे प्लेनेट पर बिजलियाँ कड़का देता है। फिर उसके बाद जो गोर होता है वो उसको पकड़ लेता है, उससे फाइट होती है और अपने शैडो बनाने लगता है। एंड उसके बाद जो उनको फिर उसके बाद जो गोर होता है वो ठंडा शौक से वर्केरिया के ऊपर हमला कर देता है। फिर उसके बाद एक गेट खुल जाता है जिसकी वजह से जो थोर और वर्केरिया और जेन है जो धरती पर पहुंच जाती है और गोर भी स्टोन ब्रेकर लेने में कामयाब होता है। फिर उसके बाद जो जेन होती है उसको कैंसर की वजह से बहुत थकान होती है और वो कंट्रोल नहीं हो पाती। फिर उसके बाद वो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है एंड जो थोर उससे कहता है कि तुम अभी कैंसर की 4th लेवल पे हो तो तुम्हें स्टोन ब्रेकर नहीं उठाना चाहिए। फिर उसके बाद जो
उसके बाद वो बाहर आता है एंड वल्केरिया भी उसके साथ जा नहीं पाती क्योंकि वो भी घायल थी। फिर उसके बाद जो गोर होता है वो इटर्निटी तक बच्चों को लेकर पहुंच जाता है एंड वो इटर्निटी को खोलने का दरवाज़ा खोलता है। फिर उसके बाद जो एक पत्थर होता है वो बच्चों के ऊपर गिर रहा होता है, उसी टाइम थोर है जो उनको बचा लेता है एंड जो थोर होता है वो अपनी शक्तियाँ बच्चों के अंदर डाल देता है एंड जो गोर होता है वो अपनी शैडो बना लेता है। फिर उसके बाद जो थोर और गोर में फाइट होती है तो जो गोर होता है वो थोर को हराने वाला होता है, मतलब मारने वाला होता है। फिर उसके बाद जेन है जो वल्केरिया के घोड़े पे बैठकर आ जाती है वहाँ पर और उसको बचा लेती है। फिर उसके बाद वो जो थोर होता है वो सोचता है कि वो काफ़ी दुखी होता है और ये सोच के कि इसके बाद ये जिंदा नहीं रहेगी। तो जो इटर्निटी का दरवाज़ा भी खुल चुका होता है एंड जो गोर होता है वो इटर्निटी से दुआ मांगने वाला ही होता है। इतने में थोर उससे कहता है कि ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ तुम्हारी बेटी के बारे में तुम एक बार सोचो। फिर उसके बाद वो थोर जेन से मिलने जाता है और कहता है कि तुमने अपनी लाइफ अच्छे से जी। फिर उसके बाद जो गोर होता है वो उसके थोर की तरफ देखता है और कहता है कि अब उसका फ़ायदा भी क्या, अगर मैं अपनी बेटी को मांग भी लूँगा तो मैं अब तो मरने वाला हूँ। फिर उसके बाद जो जेन होती है वो उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी का ध्यान है जो थोर रखेगा। एंड उसके बाद जो गोर होता है वो भी खुश होकर वो कहता है कि मुझे अपनी बेटी वापस दे दो। फिर उसके बाद उसकी बेटी वापस मिल जाती है। जो गोर होता है वो उसी टाइम अपना दम तोड़ देता है और जो जेन होती है वो भी अपना दम तोड़ देती है। फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो सारे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के पास आ जाते हैं एंड वल्केरिया उनको ट्रेनिंग दे रही होती है कि कैसे फ़ाइट करें। फिर उसके बाद थोर की लाइफ को भी जीने का एक सही ढंग मिल जाता है। वो अपनी गोर की बेटी का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखता है एंड वो देखता है कि गोर की बेटी के अंदर भी शक्तियाँ हैं जो उसके पास होती है। फिर उसके बाद वो दोनों हैं जो दोनों पूरी दुनिया को बचाते हैं, जो खुद अपने हिसाब से लड़ नहीं सकते। फिर उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जो जीसस होता है वो भी मरा नहीं होता है, वो जिंदा होता है और वो कहता है कि पहले मैं बहुत लोगों को डराता था एंड बहुत मेरे सामने डरते भी थे, पर अब ये उल्टा हो गया। फिर उसके बाद वो अपने बेटे को बुलाता है ये फाइट करने के लिए। फ्रेंड यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।